हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट सीरीज तीसरा का करेंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो अगर हेल्पफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। तो चलिए ना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया है, P20 का 9वां शिखर सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा, मुंबई में नहीं बल्कि नई दिल्ली में। तो ये नई दिल्ली में हुआ था। इस शिखर सम्मेलन की थीम एक परिवार, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद था। तो बिल्कुल सही, इसका थीम एक परिवार, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के संसद था। तीसरा कथन है, अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले पैन अफ्रीकी संसद ने पहली बार P20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। तो बिल्कुल सही है, पैन अफ्रीकी संसद ने पहली बार P20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसमें सत्य पूछा है, कौन सा कथन सत्य है? तो अर्थात 2 और 3 सत्य हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता ISAC 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, इसका आयोजन आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है, इसका आयोजन आवास एवं शहरी मंत्रालय ने किया था। इस पुरस्कार में कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश शीर्ष 3 राज्य रहे हैं। तो ये गलत हो जाएगा आपका। इसमें 3 शीर्ष राज्य जो थे वो थे मध्य प्रदेश, MP, दूसरा था तमिलनाडु, तीसरा था राजस्थान। तो ये थे 3, जबकि इसमें गलत दिया हुआ है तो गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है, ISAC उन शहरों, परियोजनाओं और वनोवेशी विचारों को मान्यता देता है और पुरस्कृत करता है जो 100 स्मार्ट शहरों में सतत विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि ये उन 100 स्मार्ट शहरों को सतत विकास में बढ़ावा देने वालों को पुरस्कृत करता है और इसका मेन उद्देश्य होता है जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। तो इसमें 3 सही हो जाएगा। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 और 3 अर्थात ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है और इसमें 132 देशों ने भाग लिया था। इसमें भारत की रैंकिंग 40 थी। तो इसमें भारत की रैंकिंग 40 थी और इसमें सबसे शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ था। तो सबसे फर्स्ट स्थान स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, R21 मैट्रिक्स M जो हाल ही में चर्चा में था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो R21 मैट्रिक्स M जो है ये एक मलेरिया का टीका है। वैसे इसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने जेनर इंस्टीट्यूट और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। तो ये एक तरह का मलेरिया का टीका है। इस ऑप्शन में डी दिया हुआ है अर्थात डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पारुलू चौधरी ने चीन की हांगझोउ में संपन्न 19वीं एशियाई खेलों में किस खेल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये पारुल चौधरी के बारे में पूछ रहा है, जो 19वीं एशियाई खेल में कौन सा पदक जीता है, किस खेल में? तो ये इनका खेल था 5000 मीटर की दौड़। तो 5000 मीटर की दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। वैसे बता दें आपको, पारुल चौधरी ये महिलाओं की कैटेगरी में जीता है और भारत में कुल 28 स्वर्ण, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 कांस्य। तो 41 कांस्य, ये 3 जीते हुए हैं और टोटल अगर देखें तो 107 पदक, 19वीं एशियाई खेल में 107 पदक भारत जीता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 500 मीटर की दौड़। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन अमोनिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो ग्रीन अमोनिया के बारे में पूछ रहा है। तो कथन दिया है, भारत में पहली बार मिस्र से ग्रीन अमोनिया का आयात किया। तो भारत जो है पहली बार ग्रीस से अमोनिया का निर्यात किया। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि भारत पहली बार ग्रीस से अमोनिया मंगाया है। दूसरा कथन बोल रहा है, इसे हेबर वाश नामक विधि से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाकर बनाया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, जो ग्रीन अमोनिया है वो हेबर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर बनाया जाता है। तीसरा कथन है, ब्राउन अमोनिया की तुलना में इसके उत्पादन की लागत काफ़ी कम है। तो ये गलत है, कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। ब्राउन अमोनिया की तुलना में इसका उत्पादन की लागत काफ़ी ज़्यादा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें सत्य कथन पूछा है, अर्थात 1 और 2, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में वर्ष 2023 में नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया। तो अर्थशास्त्र 2023 का नोबेल पुरस्कार पूछ रहा है किसे दिया गया। तो ये दिया गया था क्लाउडिया गोल्डिन को। तो ये दिया गया था क्लाउडिया गोल्डिन। अच्छा आपको बता दें, क्लाउडिया गोल्डिन को महिलाओं के श्रम बाजार परिश्रमों की समझ पर उनके शोध के लिए वर्ष 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मॉस्को फॉर्मेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मॉस्को फॉर्मेट के बारे में पूछ रहा है। तो मॉस्को फॉर्मेट की एक बैठक है। तो पहला बोल रहा है कथन, मॉस्को फॉर्मेट की 5वीं बैठक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई थी। तो ये बिल्कुल गलत है, ये आपका 5वीं बैठक रूस में की गई थी, ना कि अफगानिस्तान में। तो ये रूस में की गई थी। दूसरा कथन है, इसमें रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और भारत शामिल हैं। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें ये सारे देश शामिल हैं। मॉस्को मॉर्टेज का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय सुलह प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। तो आपको ये भी कथन सही हो जाएगा कि इसको सुविधाजनक बनाने के लिए ये सम्मेलन हुआ। तो ये भी कथन सही हो जाएगा। तो इसमें सही हो जाएगा 2 और 3। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसमें गलत बताना है, ध्यान रखिए गलत बताना है, तो गलत हो जाएगा सिर्फ 1, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पार्ट PA पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। तो पार्टा के बारे में पूछा है। तो इसमें पहला कथन है कि पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ग का 46वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो बिल्कुल सही है, इसका जो 46वां आयोजन है वो नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में, याद रखिएगा। यह वैश्विक खरीदारों और विक्रेताओं, मुख्यतः एशिया प्रशांत क्षेत्र से व्यापारिक संपर्क हेतु एक मंच है। तो ये भी बिल्कुल सही है। पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन की स्थापना 1991 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मनीला में स्थित है। तो ये गलत हो जाएगा, इसका मुख्यालय आपको मनीला में नहीं है। ये आपका मुख्यालय मनीला में ना होकर बैंकॉक में है। इसका मुख्यालय कहाँ है बताएं आपको, तो बैंकॉक में है। तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कौन सा सही है, 1 2 सही है, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रसायन प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, रसायन प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 5वें सत्र की मेजबानी जर्मनी की सरकार द्वारा वन में की गई। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसका जो 5वां सत्र है वो जर्मनी के वन में की गई थी। तो बिल्कुल सही है। 5वें सत्र का आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया गया था। तो ये भी सही है कि इसका जो आयोजन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा किया गया था। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2, अर्थात सी। अगला क्वेश्चन है,
सैन्य अभ्यास हेरिमो शक्ति निम्नलिखित में से किस देश के मध्य आयोजित की जाती है? तो हेरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास के बारे में पूछ रहा है, तो आपको बता दें हेरिमो शक्ति आपको ये होता है भारत और मलेशिया, भारत और मलेशिया के बीच में होता है। वैसे इसका आयोजन 23 अक्टूबर 2023 को हुई है, जो हुई है उमरोई छावनी में, उमरोई छावनी, याद रखिएगा उमरोई छावनी। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में पूछ रहा है, तो कथन पहला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 6ठी बैठक पेरिस फ्रांस में आयोजित की गई थी। तो ये आपको पेरिस फ्रांस में आयोजित की गई थी, तो इसमें से ये गलत हो जाएगा, ये पेरिस फ्रांस में नहीं आयोजित की गई थी, ये आपको आयोजित की गई थी नई दिल्ली में, याद रखिएगा ये आपका नई दिल्ली में। दूसरा कथन है यह 120 से अधिक हस्ताक्षरण देशों का गठबंधन है, जिसमें से अधिकांश या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कर्क रेखा या मकर रेखा के ऊपर स्थित है। तो आपका ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 120 नहीं 119 देश हैं। तीसरा कथन है सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा ISA फ्रेमवर्क समझौते का अनुसमर्थन किया गया है। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी देशों द्वारा नहीं बल्कि 98 मतलब 98 देशों द्वारा किया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो तीनों गलत है, तो पूछा इसमें से कौन सही है, अर्थात कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है INS सुमेधा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। INS सुमेधा के बारे में बताना है, तो INS सुमेधा पहला कथन है यह समुद्री डकैती की आशंका वाली गिनी की खाड़ी में भारतीय नौसेना की दूसरी गश्ती पोत की तैनाती है। तो ये बिल्कुल सही है, जो INS सुमेधा है वो एक गश्ती पोत है जो गिनी की खाड़ी में तैनात है। दूसरा कथन है यह सरयू श्रेणी का एक स्वदेशी नौसैनिक अपतटीय गश्ती पोत था, अपगश्तीय पोत था। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये NOPV का था, तो ये भी सही है, अर्थात दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कंपनियों में से कौन नवरत्न कंपनी नहीं है? तो नवरत्न कंपनी इसमें से कौन नहीं है बताना है। तो रेल विकास निगम लिमिटेड ये आपको नवरत्न कंपनी है, ये हो जाएगा। भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, तो भेल जो है ये भेल महारत्न कंपनी है, ये महारत्न कंपनी है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भी आपका महारत्न कंपनी है। तीसरा में दिया है राइट्स लिमिटेड, ये आपका नवरत्न है। इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड ये भी नवरत्न है। तो पूछा है इसमें कौन कंपनियां नवरत्न नहीं है, तो 2 और 3 नहीं है, ये महारत्न है, तो अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है आदि महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया था, तो बिल्कुल नहीं, इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया था, इसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। यह आदिवासी उद्यमपति शिल्प संस्कृति व्यंजन और वाणिज्यिक का वार्षिक उत्सव है, तो ये बिल्कुल सही है कि ये संस्कृति व्यंजक वाणिज्यिक शिल्प उद्यमियों के लिए वार्षिक उत्सव है, तो ये सही हो जाएगा। यह देश भर की जनजातियों की समृद्ध और विविधतापूर्ण विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो इसमें पूछा है कौन सही है, अर्थात 2 और 3 दोनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
भारत में अपराध 2022 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में अपराध 2022 का रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा है। यह केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जारी भारत में अपराध पर एक वार्षिक रिपोर्ट है। तो ये बिल्कुल सही है। वार्षिक रिपोर्ट है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। वार्षिक रिपोर्ट नहीं होगा, ये इसको करता है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। सॉरी, इसको करता है आपको NCRB, नेशनल राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। तो ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस रिपोर्ट में अपराधों की गणना के लिए प्रिंसिपल ऑफेंस रूल का पालन किया जाता है। तो बिल्कुल सही है कि प्रिंसिपल ऑफेंस रूल का पालन किया जाता है इसको तैयार करने में। 2021 की तुलना में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 4% की वृद्धि हुई है। क्या ये भी बिल्कुल सही है कि 2021 की तुलना में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध 4% बढ़ गई है। तो इसमें 2 और 3 सही हो जाएगा। तो सही पूछा है, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 6ठी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक किस देश में आयोजित की गई है। तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 6ठी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक जो है ये आपका की गई मॉरिशस में। इसकी बैठक मॉरिशस में की गई है, तो याद रखिएगा इसकी बैठक मॉरिशस में हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ष 2023-24 के लिए विदेश मंत्रालयों MEA के साथ समझौता में प्रोजेक्ट प्रयास शुरू किया है। तो प्रोजेक्ट प्रयास के बारे में पूछ रहा है। तो ये शुरू किया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन अर्थात IOM। तो इसने प्रोजेक्ट प्रयास शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सुगमता लीडर्स 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया। तो ये आपका किया गया था वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, अर्थात ऑप्शन ए। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सुगमता 2023 की रिपोर्ट जारी की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, गरबा लोक नृत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गरबा लोक नृत्य, तो गरबा के बारे में पूछा है। पहला कथन है, गरबा को यूनेस्को द्वारा मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल होने वाली 15वीं भारतीय सांस्कृतिक वस्तु घोषित किया गया। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसको घोषित किया गया है, 15वीं भारतीय सांस्कृतिक वस्तु घोषित किया गया है। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, तो बिल्कुल सही, ये सब लोग जानते हैं कि गरबा गुजरात का एक लोक नृत्य है। तो इसमें सही पूछा है, अर्थात 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फीबा FIVB पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो FIVB पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप बेंगलोर के कोरमंगला इंडोर स्टेडियम में शुरू हुई थी। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपका बेंगलुरु में ही शुरू हुआ था। इस टूर्नामेंट में 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। तो बिल्कुल सही, इस टूर्नामेंट में 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। अब वो अगर 6 टीम को देखें तो वो 6 टीम थी आपका, जैसे इटली की एक टीम थी सिमोको फेरुओ, तुर्की की हेल्कबैंक, ब्राज़ील की थी इटाम्बे की थी, जापान की थी, और भारत में अहमदाबाद डिफेंडर्स शामिल हैं। तो अहमदाबाद का डिफेंडर्स, तो तीसरा कथन में वही दिया हुआ है, भारत की ओर से अहमदाबाद डिफेंडर्स ने हिस्सा लिया था, अहमदाबाद का डिफेंडर्स ने, सॉरी। तो 1 2 3 तीनों सही है, अर्थात ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इंटरपोल की 91वीं आम सभा की बैठक नई दिल्ली, भारत में संपन्न हुई थी।
तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये 91वीं नहीं है, 91वीं है, लेकिन ये आपका नई दिल्ली में नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ था। यह आपका हुआ था ऑस्ट्रिया के वियना में, ऑस्ट्रिया वियना में। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, इसकी स्थापना 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग ICPC के रूप में की गई थी। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसकी स्थापना 1923 में पुलिस आयोग ICPC के रूप में की गई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो NCB के रूप में कार्य करता है। तो ये भी सही हो जाएगा, CBI NCB के रूप में कार्य करती है भारत में। तो E 2 और 3 दोनों सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन B सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया अफीम सर्वेक्षण 2023 खेती उत्पादन और निहितार्थ रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यक्रम UNODC द्वारा जारी की गई थी। तो बिल्कुल सही, UNODC ने इसको जारी किया था, ये मादक पेय पदार्थ अर्थात नशीले पदार्थों के लिए। दूसरा कथन है, अवैध अफीम उत्पादन वाले गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं। तो ये गलत हो जाएगा। गोल्डन ट्रायंगल जो क्षेत्र में, इसमें ये तीनों नहीं बल्कि इसमें आपका शामिल है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है, अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अफीम स्रोत है। तो ये भी गलत हो जाएगा। अफीम को अब पीछे छोड़ते हुए म्यांमार दुनिया का शीर्ष अफीम स्रोत बन गया है, शीर्ष ऑफ म्यांमार में सबसे ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें सही पूछा है तो सही सिर्फ एक है, 1, अर्थात ऑप्शन A सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दिया हुआ है, वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भागीदारी GPAI शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो आपको बता दें ये बिल्कुल सही है, वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भागीदारी नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। इसकी स्थापना जून 2023 में 15 सदस्य देशों के साथ की गई थी। तो ये गलत हो जाएगा, इसकी स्थापना 15 देशों के साथ की गई थी, लेकिन इसका और क्या दिया, इसकी स्थापना जून 2023 बल्कि इसका 2023 में नहीं, इसमें यही गलत दिया है कि 2020 में इसकी स्थापना की गई थी। तो 2023 दे दिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो सिर्फ इसका सही हो जाएगा 1, अर्थात ऑप्शन A सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ECLSS का पूर्ण रूप क्या है? ECLSS का पूर्ण रूप पूछ रहा है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एनवायरनमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो इसका ऑप्शन A सही हो जाएगा, एनवायरनमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाली यात्रा के बारे में पूछा है। यह एशिया का सबसे बड़ा मुफ्तकाश ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला है। तो ये आपका बिल्कुल सही है कि ये एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक मेला है। यह व्यापार मेला उड़ीसा में भेड़ नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, ये उड़ीसा में तो किया जाता है, लेकिन उड़ीसा में इसका आयोजन कटक के महानदी में किया जाता है, कटक के पास महानदी में। तो ये याद रखिएगा, ये महानदी के पास किया जाता है। तो इसमें सही पूछा है, सही सिर्फ एक है, अर्थात ऑप्शन A सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स KIPG 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2023 के संबंध में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में पूछ रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का तीसरा संस्करण दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि पैरा गेम्स जो है वो 2023 में पहला संस्करण हुआ है, जो दिल्ली में ही किया गया, लेकिन ये पहला संस्करण है, तो इसलिए गलत हो जाएगा।
खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 पदक तालिका में हरियाणा शीर्ष पे रहा, उसके बाद बिहार का स्थान रहा। तो ये भी गलत हो जाएगा। हरियाणा तक ठीक है कि हरियाणा शीर्ष पे रहा, लेकिन उसके बाद था यूपी, उसके बाद यूपी का स्थान था। इसका शुभंकर उज्ज्वल एक गौरैया था, बिल्कुल सही। इसका शुभंकर उज्ज्वल एक गौरैया था, उज्ज्वला एक गौरैया था। तो अर्थात इसमें सही सिर्फ 3 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिशन दक्ष, मिशन दक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों के शैक्षिक चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चों की सहायता करना। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसका उद्देश्य ही यही है कि सरकारी स्कूलों के शैक्षिक चुनौतियों में सामना बच्चों की सहायता करना, मेनली सरकारी स्कूलों के। यह मिशन कक्षा 5 से 10 तक के लगभग 25 लाख छात्रों पर केंद्रित है। तो ये गलत हो जाएगा आपको, ये 5 से 10 नहीं बल्कि 3 क्लास से, ये 3 क्लास से 8 क्लास तक, 3 से 8 क्लास तक। तो ये गलत हो जाएगा, इसमें सही पूछा है तो सही सिर्फ हो जाएगा इसमें आपका 1, अर्थात ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अनदर्पण अत्र दर्पण स्मार्ट डिवाइस ने बिहार के बाजारों में प्रवेश किया। इस स्मार्ट डिवाइस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो अनदर्पण स्मार्ट डिवाइस है, इसके बारे में पूछ रहा है, जो बिहार में प्रवेश किया है, बिहार में इसको डिजाइन किया गया है। तो इसमें पहला कथन है, यह चावल और अन्य फसलों की गुणवत्ता निरीक्षण के लिए एक गैर आक्रामक डिजिटल छवि प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली है। तो ये आपका बिल्कुल सही है कि ये चावल और अन्य फसलों की गुणवत्ता को निरीक्षण करने के लिए एक प्रणाली है। इसका निर्माण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा किया गया। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसका निर्माण जो है वो ICAR के द्वारा नहीं बल्कि इसका किया गया था सीडेक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो इसमें सही हो जाएगा सिर्फ 1, अर्थात ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मैथिली निबंध बौद्ध संकेतक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको मिला था, इसमें साहित्य अकादमी डॉक्टर वासुकीनाथ झा, याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 डॉक्टर वासुकीनाथ झा बौद्ध संकेत के लिए। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कार्यक्रम दलाई लामा कार्यक्रम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से आयोजित किया गया है। तो बिल्कुल सही है, ये दलाई लामा के बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ के द्वारा आयोजित किया गया है। इसका विषय था परंपराओं को जोड़ना, आधुनिकता को अपनाना, आज की दुनिया में बौद्ध की शिक्षा को एक संवाद। तो ये तीनों ठीक है, ये दोनों ये भी ठीक है, इसका थीम ही यही था। तो इसमें पूछा है सही कौन है, अर्थात दोनों है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार पुलिस ने मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 लॉन्च किया। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह मिशन के लिए महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ मामलों की जांच 75 पुलिसकर्मियों की टीम करती है। तो ये गलत हो जाएगा, 75 डे में करती है, 75 दिन में करती है, ना कि 75 पुलिस। तो ये गलत हो जाएगा। मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 के लिए निगरानी प्राधिकरण अपराधिक जांच विभाग CID है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसका आधिकारिक जांच विभाग CID के पास है। बिहार में मामले की जांच में औसतन 261 दिन लगते हैं। तो ये भी सही है, बिहार में मामलों की जांच का औसतन निकाला गया है जिसमें 261 दिन का पता चला है। तो इसमें सही कथन है 2 और 3, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित
14वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2023 में बिहार की किस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो इसमें किस फसल के बारे में पूछ रहा है, किस श्रेणी मतलब वही फसल में। तो इसमें आपको जीता है ये फसल उत्पादन। पहला ऑप्शन ए हो जाएगा फसल उत्पादन में ये जीता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में बिहार में ऑपरेशन सुरक्षा शुरू किया गया, वह किससे संबंधित है? ऑपरेशन सुरक्षा तो आपका ये हो जाएगा ऑपरेशन सुरक्षा, ये हो जाएगा आपका कुख्यात अपराधियों, कंट्रैक्ट किलर, अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों की निगरानी और गिरफ्तारी। तो इसी के लिए है, अपराधियों निगरानी के लिए और अपराधियों को कंट्रोल के लिए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें बाकी पढ़ लेते हैं। बिहार में राजकीय पक्षी यानी गौरैया का संरक्षण नहीं है, ऐसा नहीं है। निषेध कानून के प्रभाव ये भी नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तीनों नहीं है और ऑप्शन ए ही सही है। अगला क्वेश्चन है, नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया, वह बिहार के किस जिले से है? तो वो बिहार के आपको दरभंगा जिले से है। जो नीना सिंह है केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक है, ये बिहार के दरभंगा से हैं। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको। जैसे उलाऊ सूर्य मंदिर, तो ये आपको पटना में है। पुराना धाम मंदिर ये सीतामढ़ी में है। विराट रामायण मंदिर ये पूर्वी चंपारण। मुंडेश्वरी मंदिर ये कैमूर में है। चारों सुमेलित है, अर्थात 1 2 3 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ऐना डैशबोर्ड पोर्टल भारत के किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ऐना डैशबोर्ड पोर्टल ये आपको संबंधित है आवास एवं शहरी मंत्रालयों से। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय जो है उससे संबंधित है ऐना डैशबोर्ड पोर्टल। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर पोस्टोरिटी IPEF के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये IPEF की तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक 14 नवंबर 2023 को लंदन में आयोजित की गई थी। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये 2023 में नहीं की गई थी आपको, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड कथन है, IPEF को अमेरिका और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अन्य समझौते देशों द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। तो ये आपका सही हो जाएगा कि अन्य देशों द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था, अमेरिका और इंडो पैसिफिक क्षेत्रों के। तीसरा है, इसकी रूपरेखा ढांचा 3 स्तरों में आसपास संरचित है। तो ये आपका ये भी गलत हो जाएगा। इसमें पूछा है सही कौन है, अर्थात सिर्फ 2 सही है, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायः चर्चा में रहने वाली ग्लोबल साउथ की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ग्लोबल साउथ की अवधारणा आपको ब्रॉन्ट रिपोर्ट 1980 से संबंधित है। ब्रॉन्ट रिपोर्ट 1980 से संबंधित है, याद रखिएगा ग्लोबल साउथ की अवधारणा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी GDPIR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वित्त मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। इसे वित्त मंत्रालय द्वारा विकसित नहीं किया गया है आपको, इसका किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। दूसरा कथन है, वैश्विक दक्षिणता में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रियान्वयन को तीव्र करने के लिए सामाजिक प्रभाव निधि शुरू की गई है। सामाजिक प्रभाव निधि शुरू की गई है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको तीव्र बनाने के लिए इसमें सामाजिक प्रभाव निधि की गई है शुरू।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अर्थात ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रैपिडो ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हाल ही में नई दिल्ली और फरीदाबाद को जोड़ने वाला पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS शुरू किया गया। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। आपको ये नई दिल्ली फरीदा को जोड़ने वाला पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिशन नहीं है। दूसरा कथन है, वैसे ये जोड़ता है आपको सहीबाबाद से दहाई को, उत्तर प्रदेश के सहीबाबाद से दुहाई डिपो को। दूसरा कथन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC पर RRTS को लागू करने का उत्तरदायित्व है। तो ये आपका बिल्कुल सही है उत्तरदायित्व है RRTS को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडियन समिट 2023 की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो इसका किया था आयोजन मुंबई ने। ग्लोबल मैरीटाइम इंडियन समिट ये हुआ था मुंबई में, वो भी 17 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री ने किया था। इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस IRA प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी, ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे रेफरेंस फ्यूज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ONGC ने भारत का पहली गैसोलीन और डिजिटल रेफरेंस फ्यूज RF लॉन्च किया है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ONGC ने भारत में पहला गैसोलीन और डिजिटल रेफरेंस फ्यूज RF लॉन्च नहीं किया है, बल्कि इसको किया है इंडियन ऑयल ने। याद रखिए, इस ईंधन का उपयोग इथेनॉल फ्यूज की दक्षता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका उपयोग वाहनों के परीक्षण के लिए किया जाता है, वो भी ऑटोमोबाइल में। तो ये गलत हो जाएगा, ये एक भी गलत, दो भी गलत। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विधि निकाय के व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंधित संधि CTBT के अनुसमर्थन को रद्द करने वाला विधेयक पारित किया गया? तो ये आपको व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के बारे में पूछ रहा है, इसका अनुसमर्थन को रद्द करने के लिए। तो ये किया गया था आपको रूस में। तो ये रूस में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कथित तौर पर शक्तिशाली हाइपरसोनिक हथियारों से लैस विश्व का पहला नियर स्पेस कमांड स्थापित किया है? तो ये किया है चीन ने शक्तिशाली हाइपरसोनिक हथियारों से लैस विश्व का पहला नियर स्पेस कमांड स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री ने अक्टूबर 2023 में गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव में अपने भाषण के दौरान कैदियों की दुविधा अपराध का उल्लेख किया है, अवधारणा का उल्लेख किया है। कैदी की दुविधा से तात्पर्य क्या है? तो कैदी से दुविधा का तात्पर्य देखेंगे तो गेम थ्योरी के संबंध में सबसे लोकप्रिय गेम में से एक। तो ये बिल्कुल सही है। यह निर्णय विश्लेषण में एक विरोधाभास है, जहां दो व्यक्तियों प्रत्येक अपने स्वयं के हितों का पीछा करते हुए सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त करने में विफल होते हैं। तो ये भी सही है, सर्वोत्तम परिणाम सहयोग में निहित होता है। तो ये भी सही है। इसमें तीनों ऑप्शन सही है अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको ये पूछ रहा है कैदी की दुविधा के बारे में, मतलब उसका क्या तात्पर्य है, तो ये तीनों है उससे। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्म को सुमेलित कीजिए। सैन्य अभ्यास, स्थल दिवस, जैसे काजिंद, तो आपको काजिंद आपका हुआ था भारत और कजाकिस्तान के बीच। तो काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच
और वो भी हुआ था आपको कहाँ पे, ये हुआ था ओटावा में, कजाकिस्तान के ओटावा में। तो ये बिल्कुल सही है। मित्र शक्ति, मित्र शक्ति आपका होता है भारत और श्रीलंका के बीच, और ये हुआ था आंध्र के पुणे में, आंध्र प्रदेश के पुणे में। तो आंध्र में हुआ था, पुणे आंध्र में। तीसरा है ब्रज परिहार 2023, ये आपका हुआ था भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये हुआ था मेघालय के छावनी में। तो ये उरमोई, मेघालय के उरमोई छावनी, ये तीनों सही दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, सही सुमेलित है उपयुक्त सभी, अर्थात डी हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने क्लाइमेट चेंज चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स सप्लीमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये एक रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा है, क्लाइमेट चेंज चाइल्ड और चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स सप्लीमेंट शीर्षक के संबंध में, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब इसका आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के द्वारा। जैसे चाइल्ड के बारे में पूछ रहा है तो आपको यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों के बारे में है, बाल कोष के बारे में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अनुच्छेद 370 के बारे में पूछ रहा है, न्यायालय ने निर्णय दिया कि 1947 में भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर को कोई संप्रभुता नहीं बची है। तो ये बिल्कुल यही निर्णय दिया था कि कोई संप्रभुता नहीं बची है, मतलब अब वो भारत के अंदर विलय कर दिया गया। न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को एक अस्थायी संक्रमणकाली प्रावधान माना, ये भी बिल्कुल सही है कि उसे अस्थायी संक्रमणकाली प्रावधान माना है न्यायालय ने। इसमें अगला कथन है, केंद्र को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, इसे केंद्र शासित प्रदेश नहीं बल्कि उस टाइम इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें सही हो जाएगा 1 और 2 अर्थात ऑप्शन सी। तो आज के लिए इतना ही। आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा 51 का कमेंट में। तो चलिए आज के लिए इतना है। थैंक यू।